नीलाम्बुश्यामल कोमलां सीता समारोपित वाम भागवम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। गरुण जी ने काकभूषुंड जी से प्रश्न किया था कि आप तो इस शरीर को छोड़ सकते हैं और दूसरा शरीर धारण कर सकते हैं, परंतु आपने एक काक शरीर क्यों धारण कर रखा है। उनके इस प्रश्न का उत्तर देते हुए काकभूषुंड जी कहते हैं, जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है। जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर का भजन किया जाए, जो श्री राम जी से विमुख है, वो यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाए तो भी कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई। इसी से हे स्वामी ये मुझे परम प्रिय है। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं ये शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की। श्री राम जी से विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया। अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग जप तप यज्ञ और दान आदि कर्म किए। हे गरुण जी, जगत में ऐसी कौन सी योनि है जिसमें मैंने बार बार घूम फिर कर जन्म न लिया हो। मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है। हे पक्षीराज सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब क्लेश मिट जाते हैं। पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी धर्मपरायण और वेद के विरोधी थे। जब कलयुग में मैं अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा, मैं मन वचन और कर्म से शिव जी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। मैं धन के मद में मतवाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दंभ था। यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय उनकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। जब मैंने अवध का प्रभाव जाना, वेद शास्त्र पुराणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है, वो अवश्य ही श्री राम जी के परायण हो जाता है। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुण जी, वह कलिकाल बड़ा कठिन था। उसमें सभी नर नारी पाप परायण, पापों में लिप्त थे। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया। सद्ग्रंथ लुप्त हो गए। दंभियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। सभी लोग मोह के बस हो गए। शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। ज्ञान के भंडार हे श्री हरि के वाहन सुनिए। अब मैं कलि के कुछ धर्म कहता हूँ। कलयुग में न वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मणों वेदों को बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा को कोई नहीं मानता। जिसको जो भी अच्छा लग जाए वही मार्ग है। जो डींग मारता है वही पंडित है। जो मिथ्या आरंभ करता आडंबर रचता है, और जो दंभ में रत है उसी को सब कोई संत कहते हैं।
जो किसी प्रकार से दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है। जो दंभ करता है वही बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिल्लगी जानता है कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। जो आचारहीन है और वेद मार्ग को छोड़े हुए है कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। जो अमंगल भेष अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्ष खाने योग्य और न खाने योग्य सब कुछ खा लेते हैं वे ही योगी हैं, वे ही सिद्ध हैं और वे ही मनुष्य कलयुग में पूज्य हैं। जिनके आचरण दूसरों का अहित करने वाले हैं उन्हीं का बड़ा गौरव है और वे ही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन वचन और कर्म से झूठ बकने वाले हैं वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। हे गोसाई, वही मनुष्य स्त्रियों के विशेष बस में है और वही बाजीगर के बंदर की तरह नाचते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानोपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुछ से दान लेते हैं। सभी पुरुष काम और लोभ में तप्तर और क्रोधी होते हैं। देवता ब्राह्मण वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभागिन स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती हैं। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर कहाँ न दूसरी बात। कौड़ी लागी लोभ बस करहि विप्र गुरु घात। बादहि शूद्र दुजन सन हम तुम ते कछु घाटी। जानहि ब्रह्म सभी प्रबर आँखि देखा वहीं डांटी। पर त्रैलंपट कपट सयाने मोह द्रोह ममता लपटाने। ते अभेद भादी ज्ञानी नर रेखा में चरित कल जुग कर। आप गए अरुति नहूँ घालहि जे कहूँ सत मार्ग प्रतिपालहि। कलप कलप भरी एक एक नर का परहि जे दूसहि श्रुति करि तरका। जे बरना धम तेलि कुम्हारा स्वपच किरात कोल कलवारा। नारी मुई ग्रह संपत्ति नासी मूढ़ मुढ़ाई होई सन्यासी। तेबे प्रण सनु आप पुजावहीं उभय लोक निज हाथ नसावहीं। विप्र निरक्षर लोलुप कामी निराचार सच ब्रसली स्वामी। शूद्र करहि जप तप व्रत नाना बैठी बरासन कहीं पुराना। तब नर कल्पित करहि अचारा जाई न बरनि अनीति अपारा। भय बरन शंकर कले बिन से तु सब लोग करहि पाप पावहि दुख भय रुज शोक वियोग। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संयुत विरति विवेक। तेहि न चलहि नर मोह बस कल्पहि पंथ अनेक। चहु धाम समारहि धाम जति विषया हरि लीन न रहि बिरति। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही कलि कौतिक तात न जात कही। कुलवंती निकारहि नारी सती ग्रह आनि ही चेरी निबेरी गति। सुत मानहि मातु पिता तब लो अब लालन दीखी नहीं जब लो। ससुरारी पियारी लगी जब ते
रिपु रूप कुटुंब भय तब ते, नृप पाप परायण धर्म नहीं, करि दंड विडम्ब प्रजा नितहि, धनवंत कुलीन मलिन अपि, दुज चिन्ह जनेऊ उधार तपि, नहीं मान पुराण न बेदहि जो, हरि सेवक संत सही कलिसो, कवि वृंद उदार धुनि न सुनी, गुण दूषक ब्रात न कोपि गुनी, कलि बारहि बार दुकाल परे, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे, सुन खगेश कलि कपट हट, दंभ द्वेष पाषंड, मान मोह मारादि मद, व्यापी रहे ब्राह्मण, तामस धर्म करहि नर, जप तप व्रत मख दान, देव न बरसहि धरनी, भय न जामहि धान, अबला कच भूषण भूरि क्षुधा, धनहीन दुखी ममता बहुधा, सुख चाहै मूढ़ न धर्म रता, मति थोरी कठोरी न कोमलता, नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, अभिमान विरोध अकार नहीं, लघु जीवन संबत पंचदशा, कल्पांत न नासु गुमानु असा, कलि काल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत क्यों अनुजा तनुजा, नहीं तोष विचार न शीतलता, सब जाति को जाति भय मंगता, ईर्षा पर साक्षर लोलुपता, भरी पूरी रही समता बिगता, तब लोग वियोग विशोक हुए, वर्णाश्रम धर्म आचार गए, दम दान दया नहीं जान पनी, जड़ता पर वंचन ताति घनी, तनु पोषक नारी नरा सगरे, पर निंदक जय जग मोह बगरे, सुन ब्यालार काल कले, मल अब गुण आगार, गुनहु बहुत कल जुग कर, बिनु प्रयास विस्तार, कृत जुग त्रेता द्वापर, पूजा मख अरु जोग, जो गति होई सो कलिहरि, नाम ते पावहि लोक। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, काग भुसुंड गरुण जी की जय।